डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज का जो टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। ज़िंदगी में अपन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम दूसरों से करवाते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखवाता हूँ। वह अपना घर बनवाता है। तो ऐसे कार्य जो हम किसी और से करवाते हैं वो पेड यानी भुगतान करके या उसको मना करके उसको विश्वास में लेकर के किसी भी प्रकार से हम कुछ काम करवाते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसको अपन किस प्रकार से बनेंगे। जैसे आपने लिख दिया आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ, लेकिन मैं एक पत्र लिखवाता हूँ। तब आपके सामने एक समस्या आ जाती है कि इस सेंटेंस को किस प्रकार से लिखा जाए। तो इसी के लिए अपन पढ़ रहे हैं कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, इसमें क्या होता है कि हम काम किसी और से करवाते हैं। जैसे आपने लिख दिया है कि कॉजेटिव वर्ब हम कैसे बनाएंगे इस प्रकार के कार्य। जैसे लिखना, राइट का अर्थ होता है लिखना। अगर इसके आगे अपन मेक लगा देंगे तो मेक राइट का अर्थ है लिखवाना। स्पीक बोलना और मेक स्पीक बुलवाना। इसी तरह से मेक सेंड का अर्थ होता है भेजना, मेक सेंड का अर्थ है भिजवाना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस वर्ब के साथ में राइट, सेंड, ठीक है, और वाइट वॉश, काट, ये जो वर्ब है इनके साथ में अगर मेक, गेट और हैव लगा हुआ है तो उसका अर्थ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसका राइट आपको पता है लिखना है, लेकिन मेक, गेट, हैव में से लगा हुआ है तो इसका अर्थ है लिखवाना, सेंड भेजना, भिजवाना, कट काटना, और मेक या हैव तो ये लगने से इसका अर्थ हो जाएगा कटवाना। सफ़ेदी करना, मेक वाइट वाश्ड या गेट वाइट वाश्ड तो सफ़ेदी करवाना। तो ये आपकी पहचान है। कई बार अपन ऐसे बुक्स में अंदर या आप प्रश्नोत्तर याद करते हैं तो कॉजेटिव वर्ब आती है, तो कॉजेटिव वाले सेंटेंस थोड़े कठिनता से याद होते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो इसका देखो, मेक, गेट और हैव। मेक से क्या अर्थ होता है? कोई काम करवाना, बलपूर्वक करवाना, इसका अर्थ होता है काम बलपूर्वक करवाना। और गेट का अर्थ है विश्वास में लेकर के करवाना। और हैव जब जुड़ती है इन वर्ब के साथ में तो उसका अर्थ होता है कि विश्वास में लेकर के या फिर उसको पेड करके यानी भुगतान करके और या उस जिम्मेदारी से काम सौंपने के लिए आता है हैव। जैसे वह अपना मकान बनवाता है, इसका मतलब हुआ मैं अपना मकान बनवाता हूँ, आई हैव माई हाउस बिल्ट, यानी कि घर जो बनवाने का काम है ये अपन विश्वास के साथ में उसको सौंपते हैं। तो इसका पहला मेक का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट मेक और जिस व्यक्ति से काम करवाते हैं वो। राम मुझे हंसाता है, राम, उसके बाद में हंसाता है। अब टेंस के अनुसार मेक या मैक्स, या तो आ जाएगा मेक या मैक्स। ये अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में कॉजेटिव वर्ब किस प्रकार एक कार्य करती है ये अपन देख रहे हैं। आगे टेंस वाइज इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो राम मुझे हंसाता है, तो उसके बाद हंसाता है मेक लगा दो, ठीक है। राम किसे हंसाता है? मुझे, अब मेक लगा दिया और यहाँ पर आ जाएगा राम मेक मी। अब हंसाने के लिए आ जाएगा लाफ, राम मेक्स मी लाफ। वह हमें रुलाता है। देखो यहाँ पर यह व्यक्ति इस व्यक्ति को रुलाता है, इस व्यक्ति को हंसाता है, इस व्यक्ति को सुलाता है। तो जिस व्यक्ति पर क्रिया किस पर हो रही है, तो यहाँ पर रुलाता है मेक क्राई, हंसाता है मेक लाफ। मेक और बीच में ऑब्जेक्ट आएगा कि यह किसको हंसाता वो, तो हंसाता है, हंसता है लाफ, और हंसाता है तो मेक लाफ। इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा जो व्यक्ति है, मेक वर्ब, इनके बीच में व्यक्ति आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हो गया ही, और रुलाता है मैक्स, और रुलाने को बोलते हैं क्राई या वीप। तो इन दोनों के बीच में ये आएगा, ये हो जाएगा अस, ही मैक्स अस क्राई। वह
माँ अपने बेटे को सुलाती है, मदर मेक्स हर चाइल्ड स्लीप। मैं अपने भाई से पत्र लिखवाता हूँ, मैं खुद नहीं लिखता हूँ, किसे लिखवाता हूँ? अपने भाई से। तो आई और लिखवाता है तो क्या हो जाएगा? मेक राइट। आई मेक राइट। किसे लिखवाता? वो बीच में आएगा, अपने भाई से। आई मेक माई ब्रदर, आई मेक माई ब्रदर, आई मेक माई ब्रदर राइट ए लेटर। मैं अपने भाई से एक पत्र लिखवाता हूँ। इसी तरह से वह है, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद पत्र लिखवाता है, लिखवाता है तो आ जाएगा मैक्स, मैक्स राइट, और सबसे लास्ट में लेटर आएगा और अपने भाई से, ये मैक्स, मैक्स राइट के बीच में आ जाएगा, जिससे काम करवाता है, जिसके लिए, जिससे काम करवाता है वो। जैसे ही वह अपने ग्राहक से पत्र लिखवाता है, वह जिससे काम करवाता है वो मेक के बाद में आ जाएगा, ये इससे काम करवाता है। ही मैक्स, मैक्स के बाद में पर्सन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जिससे वह काम करवाता है। ही मैक्स हिज कस्टमर, ही मैक्स हिज कस्टमर। अब वह पत्र लिखवाता, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। वह अपने मित्र से होमवर्क लिखवाता है, ये आपको बनाना है। वह अपने मित्र से होमवर्क लिखवाता है। वह अपने मित्र से पैसे भिजवाता है, वह अपने मित्र से पैसे भिजवाता है, ये भी लिखना है। वह अपने मित्र से फॉर्म भरवाता है, फॉर्म भरवाता है, फॉर्म भरवाने को अप्लाई। नेक्स्ट है गेट वाला। मेक का अर्थ होता है बलपूर्वक काम करवाना, फोर्स, कोई काम किसी से फोर्स पूर्वक करवाना। लेकिन गेट का अर्थ होता है कन्विंस, यानी विश्वास से काम करवाना, विश्वास में लेकर के काम करवाना। नेक्स्ट अपन गेट का देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो आप इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई मेक माई फ्रेंड, आई मेक माई फ्रेंड राइट माई लेटर, आई मेक माई फ्रेंड राइट माई, आई मेक माई फ्रेंड राइट ए, राइट माई होमवर्क। इसी तरह से आप बहुत सारा बोल सकते हैं, जो आप काम करवाते हैं उसको। आई मेक माई मदर कुक माई फूड। इसी तरह से गेट, तो गेट में क्या है? सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस यहाँ जो पर्सन, वह व्यक्ति आएगा जिसे अपन काम करवाते हैं, और इसमें आ जाएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे शिक्षक छात्रों से, शिक्षक छात्रों से सफाई, शिक्षक छात्रों से विद्यालय की सफाई कराते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये शिक्षक है तो हो जाएगा टीचर्स, टीचर्स इन छात्रों से काम करवाते हैं। ठीक है, इन छात्रों से जो काम करवाते हैं। अब है विद्यालय की और सफाई करवाना, तो टीचर गेट, ठीक है, टीचर गेट स्टूडेंट्स। मेक और गेट के बाद में जिससे काम करवाते हैं वो वर्ड आएगा। तो टीचर्स गेट स्टूडेंट्स क्लीन द स्कूल, क्लीन द स्कूल। ये तो हो गया, यानी कि मेक गेट के बाद में व्यक्ति, मेक और गेट के बाद में अगर व्यक्ति है तो इस प्रकार से है। जैसे उसकी माँ उससे खाना बनवाती
है। उसकी माँ उसे खाना बनवाती है। राधा अपनी बहन से चाय बनवाती है। ठीक है, उसकी माँ यानी लड़की है तो हर मदर, हर मदर। अब उससे खाना बनवाती, या उससे इसके लिए आएगा हर या हिम। ठीक है, तो हर मदर गेट्स हर मदर गेट्स हर, क्योंकि बनवाती है, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग सीख रहे हैं। हर मदर गेट्स हर कुक टू कुक फूड, यहाँ आ जाएगा टू कुक फूड। राधा अपनी बहन से चाय बनवाती है, तो यहाँ हो जाएगा राधा। अब उसके बाद में गेट, और किसे बनवाती है? अपनी बहन से। राधा गेट्स हर सिस्टर, राधा गेट्स हर सिस्टर। ठीक है, अब बनवाती है, बनाने के लिए प्रिपेयर भी आता है, बनाने के लिए वर्ड आता है प्रिपेयर। राधा गेट्स हर सिस्टर प्रिपेयर या मेक टी। आपको समझ में आया कि जो काम करवाता है वो सबसे पहले जिससे करवाता है उसे ठीक पहले गेट या जो मेक वर्ब हो जाएगी। उसके बाद में जैसे बनवाती है तो मेक यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। ये बनवाती है, इसके लिए आएगा गेट प्रिपेयर। ठीक है, बनवाती है गेट कुक, जैसे भोजन खाना बनवाती है, खाना बनाने के लिए आता है कुक, तो गेट कुक। तो गेट और कुक के बीच में जो काम करते हैं वो आएगा। इसी तरह से कुछ और इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे वह अपना घर बनवाता है। ठीक है, या फिर राम अपने बाल कटवाता है, राम अपने बाल कटवाता है। या फिर मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ, मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ। वह अपना रेडियो ठीक करवाता है, वह घर की सफेदी करवाता है, वह घर की सफेदी करवाता है, वह घर की सफाई करवाता है। इस प्रकार से तो देखो इसके अंदर वह अपना घर बनवाता है। ठीक है, अब बनाने वाला इसमें नहीं था, उसमें था वह राम से पत्र लिखवाता है। लिखवाने काम किसे करवाता है? राम से। तो राम वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर वह अपना घर बनवाता है, लेकिन जो घर बनाएगा वो व्यक्ति इस सेंटेंस में उपस्थित नहीं है, वो इस सेंटेंस में नहीं है। तो ऐसे वाक्य अपन किस प्रकार से बनाएंगे? इस सेंटेंस को अपन बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस गेट्स या हैव का भी प्रयोग कर देंगे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु अपन बना रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं वो, और उसके बाद में आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद में अपन गेट और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। हैव का अर्थ है काम जिम्मेदारी से करवाना, काम सौंपना। तो देखो इसमें अपन गेट से बनाते हैं। पहले ही गेट्स बनवाता है, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो ही गेट्स, अब क्या बनवाता है यानी कि गेट, उसके बाद में जो काम है कर्म आ जाएगा। अपना घर जिससे भी बनवाता है वो इसमें नहीं है, तो ही गेट्स हिज हाउस। अब आ जाएगा बिल्ड, बनवाने के लिए, घर बनाने के लिए बिल्ड वर्ब का प्रयोग होता है, BUILD, बिल्ड, निर्माण करना। ठीक है, चाय बनाने के लिए मेक या प्रिपेयर, और घर बनाने के लिए
बिल्ड, और खाना बनाने के लिए कुक, वहाँ बनाने के लिए कुक आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म बिल्ड की, बिल्ट। ही गेट्स हिज हाउस बिल्ट। राम अपने बाल कटवाता है। एक बार आप बना लेना किस प्रकार से बनाते हैं। मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ, ठीक करवाने के लिए रिपेयर, और कटवाता गेट कट या हैव कट। तो राम कटवाता है, इसके लिए आ जाएगा हैव कट या गेट कट, ये आप डायरेक्ट लिख दो। अब इसके बीच में बाल कटवाता है, घर बनवाता है, वो इनके बीच में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ठीक करवाता है, ठीक करवाने के लिए लिख दो गेट रिपेयर्ड, गेट रिपेयर्ड। अब गेट और रिपेयर्ड के बीच में वो काम लिखना है। इसी तरह से वह घर की सफेदी करवाता है, घर की सफेदी को बोलते हैं गेट और वाइट, गेट वाइट वॉश्ड। ठीक है, गेट वाइट वॉश्ड, इसका अर्थ है सफेदी करवाना। अब जिसकी करवाते हैं वो इसके बीच में आएगा, द हाउस। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ गेट्स हो जाएगा, ही गेट्स द हाउस वाइट वॉश्ड। इसी तरह से ही गेट द हाउस वाइट वॉश्ड। मैं अपना मोबाइल ठीक करवाता हूँ, ठीक करवाना है, इसको बोलते हैं हैव या गेट, हैव रिपेयर्ड, हैव रिपेयर्ड। ठीक है, और मैं को ये हो गया आई हैव रिपेयर्ड। ठीक है, तो अब ठीक करवाता है वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा, हैव रिपेयर्ड, गेट रिपेयर्ड, इनके बीच में जो वस्तु जिस पर काम किया जाता है वो आ जाएगा। तो आई हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड, आई हैव माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैं अपने बाल कटवाता हूँ, ये आपने बनाया है। देखो सब्जेक्ट है राम है और बाल कटवाता है, कटवाता के लिए आप लिख दोगे गेट्स कट। अब इनके बीच में क्या जाएगा, ये अपने बाल, राम का अपना, हिज हेयर, राम गेट्स हिज हेयर कट, या राम गेट्स हिज हेयर कट। इस प्रकार से ये अपन बनाएंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव हो गया, मतलब किसी से कुछ काम करवाना। उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेसन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाओ, जैसे आप उसमें क्या करो, ब्रिंग, बहुत सारी वर्ब लिख दी, ब्रिंग लाना, ठीक है, सेंड भेजना। तो इनके साथ में ये पॉजिटिव वर्ब लगाओ, इसका मतलब वो काम आप उससे करवाओगे। गेट सेंड या गेट सेंट भिजवाना, ठीक है। तो इस वर्ब के साथ में आप गेट, मेक और हैव इन पॉजिटिव का प्रयोग करते हुए बना सकते हैं कुछ इस प्रकार के सेंटेंस जो काम अपन दूसरे से करवाते हैं। तो इसको आप थोड़ा ढंग से समझना। थैंक्स।